हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डेली मार्केट अपडेट सीरीज। आज हम बात करते हुए इस मार्केट अपडेट सीरीज के अंदर हम लोग ट्यूसडे के मार्केट के बारे में कि अगले दिन ट्यूसडे के दिन मार्केट के अंदर क्या चीजें होगा। अब हम इसके बारे में आपसे बात करते हैं, तो इससे पहले हम बात करें मंडे मार्केट के अपडेट के बारे में। तो मंडे को मार्केट में हो क्या रहा है या हुआ क्या है आज के दिन मार्केट के अंदर। तो ओवरऑल जो हमने पहले भी आपसे वीडियो में कहा था कि मार्केट में ओवरऑल निफ्टी के अंदर क्या है, तो अप्रोक्सीमेटली 23,300 का एक अच्छा सपोर्ट है। सेम आज वही आपको मार्केट में देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट आज पहले अगर बात करें निफ्टी से ही पहले, तो क्या हुआ है मार्केट में कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन खुला है। गैप डाउन खुलने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप मेरे ऊपर अभी चार्ट देख रहे हो तो ये आपको ओवरऑल क्या है, यूएस 30 का चार्ट है। मतलब ये कि यूएस 30 का फ्यूचर चार्ट है। फ्यूचर चार्ट ये होता है कि मतलब फ्राइडे के दिन मार्केट बंद हुआ, यूएस 30 का भी फ्यूचर चार्ट, वहां क्या हुआ, सैटरडे संडे हॉलीडे रहा। फिर मंडे के दिन क्या हुआ, मार्केट जब ओपन हुआ है तो मार्केट क्या हुआ है, डायरेक्टली गैप डाउन खुला है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ट्रंप ने क्या कर रहे हैं अभी कि आने वाले टाइम में, या जो भी उन्होंने क्या किया कि चाइना पे फिर से उन्होंने सैंक्शन लगाया है, तो उनके जो टैरिफ प्लान्स है, जो टैरिफ है, वो टैरिफ क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सैंक्शंस बढ़ाते जा रहे हैं और भी कंट्रीज पे वो कहीं ना कहीं स्प्रेड आउट हो रहा है। तो ये ग्लोबल टेंशन अब कहीं ना कहीं बन गया है पूरे ओवरऑल इकोनॉमी का, जिसके वजह से आपको क्या हुआ है, तो ओवरऑल सारे ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट में आपको क्या हुआ है, सेलिंग देखने को मिला है। चाहे वो हमारा चाइना का मार्केट हो सेम पॉइंट पे, चाहे वो जापान का मार्केट हो सेम पॉइंट पे, आपको यूएस का मार्केट हो, ईच एंड एवरी मार्केट्स में आपको क्या हुआ है, सेलिंग देखने को मिला है। तो ग्लोबल मार्केट ओवरऑल पहले से ही सेलिंग में था। इसकी वजह से क्या हुआ है, हमारा मार्केट में आज मार्केट कहीं ना कहीं आपको क्या हुआ है, तो 150 पॉइंट हमारा निफ्टी गैप डाउन खुलता हुआ दिखा है। सेम पॉइंट में बैंक निफ्टी समथिंग अराउंड 400 के आसपास बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता हुआ दिखा है। बट सेम वही फिर से हम आ रहे रिपीटेड बात पे कि हमारे मार्केट में जो हमने आपको पहले ही बता दी कि 23,300 का निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट है। अगर मार्केट 23,300 के नीचे जब तक आपको ब्रेक नहीं कर रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है, तब तक अभी हम लोग सेलिंग में नहीं जाएंगे मार्केट के अंदर। 23,300 के ऊपर मार्केट जब तक है तब तक अभी ट्रेंड जो हमारा हुआ या व्यू जो हमारा है वो अभी बुलिश ही है। तो सेम यही चीज यहाँ अभी आज भी देखने को मार्केट में मिला है। मतलब मार्केट क्या हुआ है, आपको ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद मार्केट क्या हुआ है, लमसम निफ्टी की बात करें तो 150 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपन हुआ है। 150 पॉइंट गैप डाउन होने के बाद 100 पॉइंट निफ्टी में और फॉलिंग देखने को मिला है, सेलिंग प्रेशर। बट एट ए सेम पॉइंट स्टार्टिंग में आपको क्या हुआ है, स्टार्टिंग के कुछ आवर मतलब स्टार्टिंग के पहले अगर 30 मिनट्स 40 मिनट्स की बात करें तो मार्केट स्टार्टिंग 30-40 मिनट्स फॉल किया है। बट वहां से जो मार्केट रिकवर हुआ है, धीरे धीरे रिकवर होते होते निफ्टी कहीं ना कहीं क्या किया है, जो 250 पॉइंट का फॉलिंग था उस 250 पॉइंट को फॉलिंग को कहीं ना कहीं रिकवर किया है बॉटम से, और लमसम 100 पॉइंट निफ्टी रिकवर होने के बाद माइनस 120 पॉइंट पे आके निफ्टी निगेटिव में बंद हुआ है। सेम अगर बैंक निफ्टी की आपसे बात करें तो बैंक निफ्टी भी ओवरऑल यही देखने को मिला है कि लमसम मार्केट क्या हुआ है, 400-450 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुला है। वहां से बैंक निफ्टी 150 पॉइंट का अच्छा फॉलिंग दिया है। 150 पॉइंट के फॉलिंग के बाद बैंक निफ्टी भी क्या हुआ है, सेम आपको उस टाइम से रिकवर होना स्टार्ट हो गया है, और वहां से बैंक निफ्टी आपको रिकवर होते 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 आपको अप्रोक्सीमेटली क्या हुआ है, तो लमसम 300 पॉइंट के आपको मार्केट गैप डाउन पे मतलब निगेटिव पे आज क्या हुआ है, मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, तो 400 पॉइंट हुआ और 150 पॉइंट ये तो समवेयर अराउंड 550 पॉइंट का मार्केट में फॉलिंग था। वहां से बॉटम से कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आज लमसम आपको 250 पॉइंट रिकवर होता हुआ दिखा है, और लास्टली जाके अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट के आसपास रफली क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। अब हम बात करें ओवरऑल तो ग्लोबल सिनेरियोज का अभी भी, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि देखिए ग्लोबल सिनेरियोज में कहीं सेलिंग नहीं है, मार्केट में ऐसा कोई डर नहीं है। बस पॉइंट क्या आ रहा है कि ठीक है टैरिफ है, ये सब चीजें हैं, वो सब चीजें भी क्या है कि देखिए स्टार्ट अभी हो रहा है तो मार्केट उसका इंपैक्ट ले रहा है। बट आगे चल के ये सब चीजें कॉमन हो जाना है, क्योंकि अभी भी क्या है, तो डोनाल्ड ट्रंप को एज ए प्रेसिडेंट आपको यूएस में रहना ही है अगले 4 इयर्स तक। तो सेम पॉइंट लॉजिक आ रहा है कि ये चीजें उनके प्रीवियस जब भी वो थे मार्केट में, आपको वहां भी पहले भी देखने को ये मिला है कि मार्केट वहां पे जब भी वो आए हैं पिछले बार भी, तो क्या हुआ है कि वो टैरिफ प्लान पहले भी लगाए थे बहुत सारे कंट्रीज पे। आज भी वो फिर दोबारा आए तो फिर से टैरिफ और सैंक्शन जो भी चीजें हैं वो फिर से प्लेस कर रहे हैं। तो वो चीजें जस्ट लाइक वो पहले भी वो किए थे, वो चीजें अभी भी कर रहे हैं। तो इससे कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, या कुछ ऐसा नहीं है कि पैनिक होने का जरूरत है मार्केट में, या मार्केट में कुछ ऐसा डरने का जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये ठीक है एक इंपैक्ट है, सडन इंपैक्ट है जो मार्केट में पड़ा है, बट मार्केट फिर क्या हुआ, उस चीजों से ओवर आउट हो गया। मतलब ठीक है चलो लगाया गया ठीक है, बट नॉट बिग डील, मतलब मार्केट वापस उस पोजीशन पे आ जाएगा। तो हम बात करें ओवरऑल यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट में जैसे पहले भी आपको दिखाया गया था, चार्ट में मैंने बताया भी था कि यूएस मार्केट एट ए टॉप ट्रेड कर रहा है। मतलब ये कि वो अपने नियर टाइम ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट टच करके उस पॉइंट पर रेजिस्टेंस लिया है, उस पॉइंट से मार्केट फॉल होता हुआ दिखा है। बट ये फॉलिंग हो सकता है कि ठीक है एक फिबोनाची के रिट्रेसमेंट कांसेप्ट के हिसाब से जाए तो हो सकता है माइट भी 38% या 50% रिट्रेस करे, और वहां से फिर वापस से रिकवर होकर ऊपर मार्केट फिर से सस्टेन करने लगे और मार्केट फिर से एक पॉजिटिव रैली दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो यूएस मार्केट में अभी कहीं ना कहीं सेलिंग में नहीं जाएंगे, बस मार्केट रिट्रेस हो रहा है, मार्केट करेक्ट हो रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि एक अच्छा रैली दिया था बॉटम से, कहीं ना कहीं यूएस मार्केट कंटिन्यूअसली मार्केट बुल रन में चला है। तो बस उसका एक क्या है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग है जो हमें देखने को ओवरऑल मिल रहा है, और इससे ज्यादा अभी यूएस मार्केट में कुछ खास सेलिंग ऑफ नहीं है।
अब हम बात करें अपने इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट में अगर हम बात करते हैं इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स समवेयर अराउंड न्यूट्रल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है अभी के लिए। तो उसमें ऐसा कोई मेजॉरिटी ऑफ दी चेंजेस ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। सेम पॉइंट पे अगर बात करें आपसे, तो क्रूड ऑयल में भी क्या है, तो क्रूड ऑयल अभी ऑन एन एवरेज आपका साइडवेज मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गोल्ड में अगर बात करते हैं, तो गोल्ड में कहीं ना कहीं गोल्ड में आपको एक ब्रेकआउट आया, तो उसका कहीं ना कहीं गोल्ड सस्टेन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड एक पॉजिटिव डायरेक्शन मोमेंटम में फिर से कंटिन्यू रह सकता है। अब ओवरऑल अगर बात करें आपसे कि आज हम सेक्टर्स की मार्केट में आज के क्या क्या सेक्टर्स थे जो क्या रहे, तो ओवरऑल अगर सेक्टर साइड के फ्रंट पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सिंगल सेक्टर पॉजिटिव था, जो कि वो भी बहुत हाईली पॉजिटिव नहीं था, समराउंड बस 1% के आसपास का वही लमसम पॉजिटिव था, जो कि निफ्टी आईटी सेक्टर है, मतलब आईटी सेक्टर जो कि ओवरऑल पॉजिटिव था। बट उसके अलावा मेनली थोड़ा बहुत आपको एक ऑटो सेक्टर है, वो सब थे जो कि न्यूट्रल साइड पे थे, बट कहीं ना कहीं निगेटिव टू ही न्यूट्रल बोलेंगे, तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स आज मार्केट में सबके सब क्या था, तो निगेटिव साइड पे ही थे। एक दो सेक्टर कुछ हमारा जो थे वो क्या थे, आपको कहीं ना कहीं न्यूट्रल थे। बाकी जो बस एक चढ़े हुए पॉजिटिव सेक्टर में आपको दिखा है पूरे मार्केट में, वो दिखा है निफ्टी आईटी, उसके अलावा कोई भी सेक्टर आज पॉजिटिव नहीं था। अब हम बात करते हैं पहले कि मार्केट में कल के लिए, मतलब ट्यूसडे के लिए, तो ट्यूसडे के लिए हम बात करते हैं, तो कल मार्केट में कौन कौन से स्टॉक्स में रिजल्ट आने वाला है, कंपनीज का रिजल्ट आने वाला है, उस कंपनीज के रिजल्ट को हम लोग फोकस में रखेंगे। उसमें हम लोग ट्रेड अगर ले रहे हैं तो हम लोग स्टॉप लॉस के साथ लेंगे। तो कल जो मेजॉरिटी ऑफ द रिजल्ट्स आने वाली कंपनी है, उसमें आपको सबसे पहले है टाइटन, एशियन पेंट्स, टाटा पावर, गोदरेज सीपी, टोरेंट पावर एंड एमएफएसएल। ये कुछ कंपनी है जिसपे कि कल आप रिजल्ट आने वाला है, तो आप कहीं ना कहीं इसमें या तो फोकस में रखेंगे, या आप ट्रेड अगर उसमें लिए हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो वहां पे आप प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस को प्लेस करके ही ट्रेड वहां पे करें, क्योंकि कल कहीं ना कहीं इस स्टॉक में वोलेटिलिटी बढ़ता हुआ दिख सकता है। अब हम बात करें कल के लिए मार्केट में ओवरऑल, तो कल मार्केट का क्या लेवल्स रहेंगे, या मार्केट में हमें कल के लिए क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रखना चाहिए, कि ओवरऑल हम लोग ये देखें कि मार्केट कल हमारे हिसाब से कहां जाए या नहीं जाए। तो पहले हम आते हैं निफ्टी की अगर बात करें, तो निफ्टी में आपको समवेयर अराउंड अगर हम लेके चलते हैं लेवल्स, तो कुछ लेवल्स उसी अकॉर्डिंग आपको देखने को अभी भी मिलेगा। कि अगर निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी में आपको ओवरऑल 23,400 का पहला रेजिस्टेंस निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है। निफ्टी अगर 23,400 के ऊपर अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो हमारा निफ्टी का जो अप ट्रेंड रैली है, वो रैली आपको कहीं ना कहीं 23,550 तक का देखने को मिलेगा। 23,550 के ऊपर अगर निफ्टी अगर सस्टेन दोबारा करता है, तो मार्केट में जो अप ट्रेंड रैली रहेगा वो कंटिन्यू 23,650 तक को मार्केट कहीं ना कहीं टेस्ट करता हुआ दिखेगा। सेम पॉइंट पे मार्केट में जो अच्छा सपोर्ट है वो है 23,300 पे। 23,300 पे अगर मार्केट सपोर्ट लेता है, मार्केट वहां से अगर ब्रेक करता है, नीचे अगर सस्टेन करता है, तो वहां से जो फॉलिंग प्रेशर है वो कहीं ना कहीं 23,150 का आएगा। 23,150 के नीचे अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह जाता है, तो 23,050 तक के लेवल्स को हमें देखता हुआ मिल सकता है। अब हम बात करें ओवरऑल निफ्टी में, तो देखिए निफ्टी में जो मार्केट रैली किया था, उस रैली को कहीं ना कहीं आज मार्केट यहां भी क्या किया है, तो ओवरऑल रिट्रेस किया है। मतलब अकॉर्डिंग टू फिबोनाची कांसेप्ट यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, तो प्रॉपर्ली मार्केट आज 38% रिट्रेस करता हुआ हमें चार्ट पे आज दिखा है। मतलब ये कि जो ट्रेंड है वो हमारा बॉटम से जो ट्रेंड था, वो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। बस एक माइनर साइड पे जो रेजिस्टेंस लेवल टच करता हुआ मार्केट दिख रहा है, वो दिख रहा है 23,500 का एक जोन है। अगर मार्केट 23,500 के ऊपर अगर वो भी ब्रेक करके अगर सस्टेन कर देता है, तो एक मार्केट अच्छे रैली में फिर से पॉजिटिव साइड पे जाना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कुछ मेजर इंपैक्ट्स भी आने वाले हैं, जैसे कि क्या, तो इस 7 फरवरी के दिन हमारा क्या है, आरबीआई का पॉलिसी जो आपको मॉनेटरी पॉलिसी का रेट है, उसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं रेपो रेट को हम लोग कट होता हुआ देख सकते हैं। सेम पॉइंट पे नेक्स्ट वीक में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो गवर्नमेंट जो आपको फाइनेंस मिनिस्टर का हमारा अनाउंसमेंट किया था कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेज है उस पे कहीं ना कहीं वो अपना प्रॉपर एक बिल लेके आएंगे, मतलब बिल इन सेंस की, मतलब वो अपना प्रॉपर एक डिसीजन लेके आएंगी कि क्या वो जीएसटी में क्या चेंजेस कर रही हैं, जो भी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस जो इतने तरीके के लगते हैं, वो मिलने अगर बात करें तो जीएसटी ही आता है। तो जीएसटी के बॉक्स में क्या क्या चीजें जीएसटी में चेंज किया जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स को क्या किया जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स कितना बढ़ाया जाएगा, कितना कम किया जाएगा, किस किस इंडस्ट्री में बढ़ाया जा रहा है, किस में कम किया जा रहा है, तो वो एक मेजर रोल प्ले करेगा मार्केट को फिर से एक डायरेक्शन देने के लिए। क्योंकि जिस इंडस्ट्री का जीएसटी कट हो रहा है या कोई कॉर्पोरेट टैक्स कट रेट हो रहा है, कुछ भी ऐसा चीज हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, हमारे उस कंपनीज को बूस्ट करेगा या उस सेक्टर को बूस्ट करेगा। तो वो एक मेजर मूव होगा जहां पे कि एक अच्छा खासा मार्केट में फिर से रैली आता हुआ, या मतलब आइदर ऑन ए अप ट्रेंड या आइदर ऑन ए डाउन ट्रेंड। तो कहीं ना कहीं ये फिर से मार्केट को अगले मार्केट का मूवमेंट को कहीं ना कहीं ट्रैक करने के लिए हमें वो सब डेटा जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसको कि हमें वॉच करना होगा आने वाले टाइम में। अब हम बात करें फिर से बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए कल के, तो बैंक निफ्टी का जो कुछ लेवल्स है वो लेवल्स इस तरीके से आएगा कि अप्रोक्सीमेटली 49,300 का हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। 49,300 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो आएगा 49,600 का। 49,600 के ऊपर अगर मार्केट फिर दोबारा अगर अप्रोच करता है, तो 49,800 तक हमारा ये अप ट्रेंड मार्केट रैली दे सकता है। सेम पॉइंट पे अगर सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट जो मार्केट में निकल के आ रहा है वो आ रहा है 49,000 का।
49,000 या उसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो हमारा जो सपोर्ट आएगा नेक्स्ट निकल के वो आएगा 48,700। 48,700 के नीचे अगर बैंक निफ्टी अगर फिर से दोबारा अगर ब्रेक करता है और नीचे अगर फॉल करता है, तो नेक्स्ट जो लेवल निकल के आता है वो आता है 48,500 का लेवल्स आपको कहीं ना कहीं मार्केट में दिखेगा गिरता हुआ। अब हम बात करते हैं स्टॉक के फ्रंट पे। तो जैसे कि मैंने आज आपको एक स्टॉक दिया था एयू स्मॉल फाइनेंस, सॉरी एयू बैंक, हाँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर आपको एयू बैंक के अंदर आपको क्या है, तो ओवरऑल आपको 600 के अप्रॉक्स में बाइंग दिया गया था। 590 का आपको स्टॉप लॉस था, 615 से 620 का टारगेट था। तो जो लोग ना अभी भी उनको होल्ड रखा है वो अपने पोजीशंस को होल्ड रखिए। जब कल टारगेट आपको आएगा तो आप वहां पे कहीं ना कहीं स्टॉक को आराम से बुक करिएगा, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल सारे स्टॉक्स नेगेटिव थे, बट फिर भी स्टॉक कहीं ना कहीं सस्टेन किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस कि अगर जैसे ही बैंक निफ्टी अगर थोड़ा भी अगर सस्टेन करता है कल, या मार्केट अगर थोड़ा भी पॉजिटिव जाता है बैंक निफ्टी कल, तो कहीं ना कहीं यूएस फंड फाउंडेशन क्या होगा, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके और कहीं ना कहीं वो आपको कल के डेट में आपको वो टारगेट देता हुआ दिखेगा। तो अपने उस पोजीशन को होल्ड रखिए अगर जो आपका पुराना पोजीशन है। अब हम बात करें कल के लिए कुछ एक नए स्टॉक की, तो वो आता है हमारे लिए, वो आता है पिडिलाइट। पिडिलाइट एक अच्छे स्टॉक्स में है। जैसे कि यहाँ पे आप चार्ट पे देख रहे हैं कि चार्ट में एक ओवरऑल फॉलिंग था, फॉलिंग का चार्ट राइज किया, राइज करने के बाद यहाँ पे एक प्रॉपर रेसिस्टेंस लेता हुआ चार्ट में हमें दिखा था। जिस रेसिस्टेंस को मार्केट में क्या हुआ था, तो 1 फरवरी के दिन पिडिलाइट ने उस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आज सेम पॉइंट पे पिडिलाइट ने क्या किया, इस स्टॉक को रिट्रेस किया है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये रिट्रेस होने के बाद स्टॉक में एक पॉजिटिव रैली आता हुआ फिर से हमें दिख सकता है कल के डेट में मार्केट में। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो बाइंग हम लोग यहाँ पे कल के डेट में कर सकते हैं। तो इस स्टॉक में आप बाइंग करिए 2950 के आसपास, 2950 पे बाइंग करिए। जब स्टॉक का रेट थोड़ा सा अगर सुबह के टाइम में अगर गिरता है मार्केट, तो वहां पे क्या करिएगा, 2950 का वहां पे बाई करिए। 2900 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, 2900 का प्रॉपर स्टॉप लॉस होगा, 2950 पे बाई करना है। और जो हमारा टारगेट होगा अभी के लिए, वो हमारा टारगेट होगा 3050 का हमारा इसके अंदर टारगेट होगा। 3050 के टारगेट के लिए इस पोजीशन को होल्ड करेंगे पिडिलाइट के अंदर, चाहे वो आपको इंट्राडे में मिल जाएगा, चाहे आपको वो आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर आपको इसका भी टारगेट आपको मिल जाएगा। ये हमारे कुछ निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के अपडेट थे। बाकी इसके अलावा जो भी अपडेट्स है, जो भी आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या हमारे चैनल में भी आप ज्वाइन होकर आप हमसे डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिमेनिंग जो भी अपडेट्स रहेंगे वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लाऊंगा, शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।